सारी पार्टियों की, सारे लोगों की नज़र बहुजन समाज पार्टी पे है, मगर जो हमारे सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं उनकी नज़र किसी और पार्टी पे है। अरे अपनी पार्टी के साथ क्यों नहीं लगना चाहते आप? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है आपके अंदर कि अपनी पार्टी के साथ में तुम सपोर्ट नहीं करना चाहते? अपनी पार्टी को कहो ना लोगों को कि बहुजन समाज पार्टी को वोट दो, जैसे तुम कांग्रेस की बैटिंग कर रहे हो। अरे अपने बहुजन समाज पार्टी में क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को बताइए ना। तुम्हारे माइंड में प्रॉब्लम है, तुम्हारे इंटेलेक्चुअल में प्रॉब्लम है, और तुम कहते हो कि भैया हम बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। काहे के बुद्धिजीवी लोग हो? जो अपने घर को बिगाड़ना चाहता हो, अपने घर को ख़त्म करना चाहता हो, ऐसे बुद्धिजीवी नहीं चाहिए समाज को। समाज को ऐसे लोग चाहिए जो अपने घर को संभालें, अपने घर को मजबूत करें, अपने घर को मजबूत करके लड़ाई लड़ने का काम करें। ये विचारधारा की लड़ाई है। जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं पहले वो अपने ज्ञान को सही करें, अपने दिमाग को सही करें, उसके बाद वो राय देने का काम करें। भैया अगर एक उंगली उठाओगे तो 4 उंगली 3 उंगली तुम्हारे तरफ भी आएगी। अपने लोग ही कमज़ोर कर रहे हैं, अपने लोग ही सवाल करने का काम कर रहे हैं। अगर जितना सवाल करने का काम करते हैं अपने लोग, अगर वो सपोर्ट करें, लोगों को मोटिवेट करें कि पार्टी को सपोर्ट करने का काम करें। 2022 में देखा आपने, जितने भी हमारे बुद्धिजीवी लोग थे वो बहुजन समाज पार्टी को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, बहुजन समाज पार्टी के नेता को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे और अखिलेश की गोद में जाकर बैठे हुए थे। वो जानते नहीं है कि अखिलेश ने क्या करा था। बहन कुमारी मायावती ने जितने भी डिस्ट्रिक्ट बनाने का काम किया महापुरुषों के नाम पर, सबको बदलने का काम किया उन्होंने। प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल को फाड़ने का काम किया उन्होंने। जितने बहन कुमारी मायावती ने प्रमोशन किया उनको डिमोशन करने का काम किया था। 5 साल लगातार जो भ्रष्टाचार उनकी सरकार ने किया उसको कोई बात करने वाला नहीं है। और ऐसे लोगों के आप बगल में जाकर बैठ जाते हैं, गोद में जाकर बैठ जाते हैं, जिन्होंने हमेशा से बहुजन समाज को ख़त्म करने का काम किया है, केवल ब्राह्मणवाद को आगे बढ़ाने का काम किया है। और बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी में तुमको बहुत सारी कमियां दिखाई देती हैं। इसलिए जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं पहले वो अपने ज्ञान को सही करें, अपने दिमाग को सही करें, उसके बाद वो राय देने का काम करें। भैया अगर एक उंगली उठाओगे तो 4 उंगली 3 उंगली तुम्हारे तरफ भी आएगी। लेकिन अब तो बुद्धिजीवी मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कई सारे लोग जो है ये डिस्कशन करने लगे हैं कि अगर बीजेपी को हराना है तो बहन जी को चेहरा बनाना पड़ेगा, तो आपकी ताकत का लोहा मानने लगे हैं। नहीं, वोट किसके पास है? वोट तो हमारे पास है ना। इस देश में दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटीज किसके पास है? सब हमारे पास में। परेशान कौन है इस देश में? परेशान दलित है, SC ST है, ओबीसी है, माइनॉरिटीज है। जो 85% लोग इस देश का वो आज परेशान है। उसके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही है, उसके बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, और न्याय तो मिलने की बात ही नहीं है। आज भी 5 करोड़ से ज़्यादा केस न्यायालयों में पेंडिंग है, तो न्याय की व्यवस्था बात करें। जेलों में सबसे ज़्यादा कौन है? SC ST OBC माइनॉरिटीज है सबसे ज़्यादा। अनपढ़ लोग कौन है? सबसे ज़्यादा हम लोग हैं। बेरोजगार कौन घूम रहा है? केवल वो मोबाइल देख रहा है, हम लोग देख रहे हैं। इस देश में हमारी जो हालत है आज की डेट में, वो किसी भी दुनिया के देश में ऐसे लोगों की हालत नहीं होगी। हम लोग भूखे मर रहे हैं। 20 करोड़ लोग इंडिया में रात को भूखे सोते हैं लोग। कौन लोग हैं वो? अगर तुम अपनी सरकार नहीं बनाओगे तो दूसरे सरकारों से मांगते रहोगे बस कि हमको खाना दे दीजिए, हमको बिजली दे दीजिए। भैया मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला। अपनी सरकार बनाइए, अपनी सरकार बनाकर अपने सारे दुखों का आप इलाज कीजिए। जब तक तुम अपनी सरकार नहीं बनाओगे तो तुम बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आते रहोगे, फुटबॉल का काम करेगी। एक बार बीजेपी लात मारेगी तो कांग्रेस के पाले में जा गिरोगे, कांग्रेस लात मारेगी तो बीजेपी के पाले में जा गिरोगे। तो फुटबॉल का काम नहीं करना। तुम्हारे अपना घर है, अपना वजूद है, तुम्हारी अपनी आइडियोलॉजी है, उस पर काम कीजिए, उसको मजबूत कीजिए, अपने घर को मजबूत कीजिए। अपने घर को मजबूत करके देश में सरकार स्थापित कीजिए, और जिस दिन सरकार स्थापित होगी सारे दुख दूर हो जाएंगे आपके। आप ये काम क्यों नहीं करना चाहते? आप कमियां सब निकालते हैं, किसमें कमी नहीं है? जब देश में बीजेपी सरकार आई तो मोदी जी ने क्या करा? झूठ बोलने का काम किया। देश के लोगों से क्या वादे किए? 15-15 लाख देंगे, क्या एक भी पैसा दिया? मोदी ने दूसरा वादा किया कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। 9 साल हो गए मोदी जी को, 18 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे, क्या एक भी रोजगार दिया? रोजगार छीनने का काम किया। और वादा किया कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे। कहाँ बुलेट ट्रेन? कौन से रोड पर चल रही है बताइए? कौन सा रूट है उसका बुलेट ट्रेन का बताइए? 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कौन सी स्मार्ट सिटी है? नाम बताइए। तो झूठ बोलकर वो लोग सत्ता में आ जाते हैं, नफरत फैला कर सत्ता में आ जाते हैं, भाईचारे को ख़त्म करके सत्ता में आ जाते हैं, वो धर्म के नाम पर सत्ता में आ जाते हैं। उनको कोई सवाल नहीं पूछता। कांग्रेस ने जब तक भी राज किया, कांग्रेस ने देश में झूठ बोला कि गरीबी दूर करेंगे, गरीबी दूर करेंगे। आज भी गरीबी है इस देश के अंदर। केजरीवाल दिल्ली के अंदर झूठ बोलकर आए कि मैं भ्रष्टाचार को दूर करूँगा। आज उनके सारे जो मिनिस्टर हैं वो जेल के अंदर हैं। भ्रष्टाचार किया हुआ उन्होंने दूसरा झूठ बोला कि भैया मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा। आज 2-2 स्टेट की सिक्योरिटी लेकर चलते हैं, इतने बड़े घर में रहते हैं। तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, और हमारे लोग झूठ बोलने वालों के पीछे लग जाते हैं।
ऐसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने क्या करा, उसके पीछे सारे लग गए। अरे अपनी पार्टी के साथ क्यों नहीं लगना चाहते आप? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है आपके अंदर कि अपनी पार्टी के साथ में तुम सपोर्ट नहीं करना चाहते? अपनी पार्टी को कहो ना लोगों को कि बहुजन समाज पार्टी को वोट दो। जैसे तुम कांग्रेस की बैटिंग कर रहे हो, अखिलेश की बैटिंग कर रहे हो, अरे अपने बहुजन समाज पार्टी में क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को बताइए ना। तुम्हारे माइंड में प्रॉब्लम है, तुम्हारे इंटेलेक्चुअल में प्रॉब्लम है, और तुम कहते हो कि भैया हम बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। काहे के बुद्धिजीवी लोग हो? जो अपने घर को बिगाड़ना चाहता हो, अपने घर को ख़त्म करना चाहता हो, ऐसे बुद्धिजीवी नहीं चाहिए समाज को। समाज को ऐसे लोग चाहिए जो अपने घर को संभालें, अपने घर को मजबूत करें, अपने घर को मजबूत करके लड़ाई लड़ने का काम करें। ये विचारधारा की लड़ाई है, ब्राह्मणवाद और ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकरवाद और ब्राह्मणवाद की लड़ाई है। तो एक लोग ब्राह्मणवाद के साथ खड़े हुए हैं और जो लोग हैं वो अम्बेडकरवाद के साथ खड़े हुए हैं। तो जो अम्बेडकरवादी हैं, जो बहुत सारे पता नहीं क्या क्या चलाने का काम करते हैं, वो भी भैया ब्राह्मणवाद के साथ खड़े हुए हैं। तो ऐसे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, मुझे इन पर आशंका होती है कि ये लोग कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों की बैटिंग कर रहे हैं। इसलिए नौजवानों को बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि आपको कहीं भी गुमराह नहीं होना है। आपको इस इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है। सबकी नज़र बहुजन समाज पार्टी पर है, केवल हमारे बुद्धिजीवियों की नज़र नहीं है, बस सबकी नज़र है। कांग्रेस की नज़र भी बहुजन समाज पार्टी पर है, बीजेपी की नज़र भी बहुजन समाज पार्टी पर है, सारी पार्टियों की, सारे लोगों की नज़र बहुजन समाज पार्टी पर है। मगर जो हमारे सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं, उनकी नज़र किसी और पार्टी पर है। तो भैया वो अपने लालच के लिए जा रहे हैं, MP MLA बनना चाहते हैं, उनका मकसद यही है, इसलिए उनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी मजबूत थी, नेशनल लेवल की पार्टी है। हम देश में चुनाव लड़ते हैं, पूरे देश में हमारा काडर है, वोट बैंक है, इसलिए पार्टी को मजबूत कीजिए। और जब पार्टी मजबूत हो जाएगी तो ये लोग घुटने के बल आ जाएंगे। आप